हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिनियस क्रिप्टो। डेली बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, एथेरियम के बारे में एंड ऑल ऑफ पूरा जो मैक्रो सिनेरियो चल रहा है। खबर ताज़ा आ रही है एमएक्सी को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले जब मैंने 2-3 दिन पहले एक लॉन्ग दी थी बिटकॉइन में, वो 108 या 109 पे कहीं पे दी थी। उसमें $2000 का पंप इंस्टेंट आ गया था, हम 111 गए थे। किसी ने भी ट्रेल किया है, अपना ब्रेक इवन पैसे लगाया, कुछ भी किया, उसका प्रॉफिट यहाँ पर बना होगा अच्छा खासा, ठीक है, गारंटीड बना होगा। पर अब उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं कुछ चीज़ों को आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिंगेक्सी के ट्रेडिंग कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रहे हो, आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। जस्ट बिकॉज ये फ्री का पैसा होगा, जो भी इसमें प्राइस पूल होगा वो आप लोगों में ही बटेगा, किसी और में नहीं। मुझे नहीं मिल रहा है ना आपको मतलब आपको तो मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, किसी और को नहीं मिल रहा है, आपको ही मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर जो पीएनएल में लीडर बोर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड लोग आ रहे हैं, ये लोग यहाँ पर अवार्ड को ले जाएंगे। अगर आपको भी इसमें ज्वाइन करना है तो शांति से, आप प्यार से एक छोटा सा काम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, बिंगेक्स पे अकाउंट बना लो और वहां पे डाल के ट्रेडिंग कर लो। विद इन 1 मंथ आप सारे क्राइटेरिया भी पूरे करोगे, प्रॉफिटेबल तो अलग ही रहोगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर ट्रेडिंग कंपटीशन के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वीडियो। सबसे पहले वी विल स्टार्ट टुडे की वीडियो को हम देखेंगे एसएनपी से। ओके, एसएनपी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत यहाँ पर लगती है कि भाई हर बार एसएनपी क्या करता है, एक आरएसआई में डेली का टॉप बनाता है, थोड़ा सा करेक्शन लेता है शार्प सा, फिर उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, फिर आरएसआई में टॉप बनाता है, फिर एक करेक्शन लेता है, फिर आरएसआई में टॉप बनाता है, फिर एक करेक्शन लेता है, फिर आरएसआई में टॉप। तो आप ऐसे में बेरिज डाइवर्जेंस देख भी लोगे तो आप टॉप कैसे प्रेडिक्ट करोगे ना, राइट। तो ऐसा में आपको क्या करना चाहिए, आपको मैक्रो सिनेरियोज देखने चाहिए कि क्या लग रहा है ग्लोबल मार्केट का, गोल्ड कहाँ पर है और बाकी यूएस की मार्केट, यूएस की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। उससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर जाएगी विद इन फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स। ओके, सो अब यहां पर बिटकॉइन को खोलते हैं। बिटकॉइन के चार्ट को मैं लास्ट वाले टाइम फ्रेम से ही खोलूंगा, वहां से ही देखेंगे क्या चल रहा है। सो व्हेन वी गो इनटू द डेली टाइम फ्रेम, विल लुक एट इट एंड फ्रॉम द रीसेंट लो, यानी 103 के का जो हमने लो बनाया था रीसेंट, और रीसेंट हाई जो हमारा 116 के का है, उसमें अगर हम लोग देखें फिबोनाची लगाकर तो आपको 50% का लेवल मिलता है अराउंड 109। तो याद रखो कि प्रीमियम और डिस्काउंट के जोन आपके 109, 900 या फिर 110 के ऊपर होने वाला है। तो 110 के ऊपर कहीं पे भी है, मार्केट स्ट्रांग है, बुलिश है फॉर अपवर्ड मोमेंटम टिल 116। अगर हम 110 के नीचे हैं तो मार्केट बेरिश रहेगी अप अंटिल 105 या 103 तक। ये सिंपल सी एक हाइपोथेसिस है जो बहुत सिंपल वर्क करती है। अभी नोटिस किया होगा, कल या परसों मैंने जब 116 पे, कल परसों तो नहीं, 3-4 दिन पहले 116 की शॉर्ट आप लोगों की करवाई थी, तो मैंने आप लोग को ये बताया नीचे गिरेगा तो गोल्डन पॉकेट पे लॉन्ग बना सकते हो। अब किसी ने गोल्डन पॉकेट पे लॉन्ग बनाई होगी, मैंने भी थी पर्सनली लॉन्ग यहां पर करने को बोला, बट यार इसमें ये जो विक बनी ना बहुत बड़ी बनी, 106 240 की, तो मेरा जो वो ट्रेड मैंने दी उसका तो एसएल हिट हो गया होगा। बट अब टेक्निकली देखो ना क्या किया इसने, डेली की क्लोजिंग उसके नीचे करी ही नहीं। डेली तो ये खींच के 108 के ऊपर ले आया गोल्डन पॉकेट पे, और एग्जैक्टली गोल्डन पॉकेट पे सपोर्ट ले रहा है। तो आप समझ रहे हो गेम वही है जो हमने आपसे बोला, बट ये मैनिपुलेशन आप कैसे बचोगे। ये एकदम इसके लो की विक ले ली है तो पूरे एसएल निकाल दी ना। तो अब टेक्निकली कोई भी बंदा एसएल लगाया होगा इस रेंज में तो गया, वरना इसमें बंदा क्या करे, बंदा इसके नीचे 103 के नीचे एसएल लगाए, वो ज्यादा हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप एक्सेप्ट करते हो जब आप ट्रेडिंग करने आते हो बिटकॉइन में, ठीक है। आपका एसएल गया, अब कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बैठ के वेट करेंगे फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हमें सही लॉन्ग देखेगी फिर से लॉन्ग करेंगे। फिलहाल के लिए लॉन्ग करने का मतलब अभी मुझे सही नहीं लग रहा है। इसके पीछे के कुछ रीजन है। मैंने आपसे बोला था ना, ये पहला बाउंस आप खेलना 108 109 का, और जब बाउंस मिले तो आप एग्जिट करना। 111 200 तक फाइनली गए। अभी यहाँ पर अगर पंप कंटिन्यू करता है तो फिर ये होल्ड करना चाहिए 107 800 108 के का लेवल, ठीक है। तो 108,000 का डॉलर का अगर लेवल यहाँ पर सस्टेन करता है तो वी कैन पुश लाइकली टुवर्ड्स अपसाइड। एंड यहाँ पर चूंकि डेली का ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है, तो इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप लॉन्ग को ज्यादा दिन होल्ड मत करना, ज्यादा घंटे मत होल्ड करना। सिंपल, अगर 15 मिनट या फिर आधे घंटे की स्काल्प खेल रहे हो तो लॉन्ग करो, बुक करो प्रॉफिट और एग्जिट करो मार्केट से। क्यों इसको लेकर रखना है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज एक आपको समझा रहा हूं। अभी हम इथेरियम में भी जाएंगे, पहले हम लिक्विडेशंस को देखते हैं। लिक्विडेशंस को जब हम देखते हैं
हमें लिक्विडेशन दिखते हैं अप अंटिल 105 900 से लेकर समथिंग हेयर पर। आप देखोगे 533 बिटकॉइन है 106 के अराउंड, और ये जो लेवल है ना पूरा बहुत तगड़ा लेवल है, लाइक 106 से 104 के बीच में ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी बढ़ी हुई मार्केट में, लॉन्ग साइड की बनी है, ठीक है। तो लॉन्ग्स लिक्विडेट होंगे अगर मार्केट वहां आई। ऊपर की ओर देखें तो ये वाला लेवल देखो आप, 126 का लेवल है जहां पे अब फाइनली शॉर्ट्स के लिक्विडेशन बन रहे हैं, ठीक है। क्या होता है मार्केट में वो तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट आपको लिक्विडेशन अगर और फाइन देखने हैं तो नीचे भी बहुत अच्छे लिक्विडेशन है मेरे भाई, अप अंटिल 92 94 के तक। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का भी। लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। उससे पहले मैं आपसे एक चीज बता दूं कि जो मैं आपको लाइटर करता रहता हूं कि लाइटर पे अकाउंट बना लो, लाइटर पे ट्रेड कर लो। भैया मैंने अभी ग्रॉक से पूछा और बहुत सिंपल सी हाइपोथेसिस पूछी। मैंने कहा भैया हाइपर लिक्विड का एयर ड्रॉप हुआ था जिसमें लोगों ने मिलियन डॉलर बनाए, $100,000 बनाए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का एयर ड्रॉप मिला लोगों को। उस एयर ड्रॉप का सिर्फ 10% वैल्यू अगर लाइटर के साथ होता है, मार्केट कैप यानी एफडीवी अचीव करता है। जैसे हाइपर लिक्विड का जो एफडीवी था वो $40 बिलियन था गाइस, ठीक है। और एयर ड्रॉप उन्होंने 31% कर दिया था टोकन्स, ठीक है। और पॉइंट जो है 38 मिलियन थे, तो उनका वैल्यू पर पॉइंट 326 आ रहा था। अब अगर आप लाइटर से कंपेयर करो ना, लाइटर में यहां पर अगर एफडीवी उसका 20% अगर आप देखते हो तो 8 बिलियन होगा, 10% 4 बिलियन होगा। तो इस हिसाब से एयर ड्रॉप इसके लोग 25% कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसमें यहां पर $166 पर पॉइंट होगा। और आप सोचो यहां पर अगर आपने 100 पॉइंट भी कलेक्ट कर लिए तो 100 × 100 आपको 10 लाख का तो एयर ड्रॉप अभी भी मिल सकता है। इसमें ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं इस ईयर एंड तक आपका मौका है आपके पास। आपको रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसी लिंक से जाओगे तभी आपको यहां पर एक्स्ट्रा कुछ बूस्ट मिलता है। मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं कितना, लेकिन आपको फायदा मिलेगा। मैं अप्रैल से इसीलिए लाइटर को बोल रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। तो लाइटर में कुछ छोटा सा फंड डाल के आप ट्राई कर सकते हो। ये सब नई चीजें, इसमें बड़ा फंड मत डालना, बट ट्रेड करो, वहां पे एक्टिव करो, पॉइंट्स आगे एक्यूमुलेट करो। एक खबर आ रही है एमएक्सी को लेकर, इसके बारे में मैंने पूरी थ्रेड फॉलोअप करी थी और रिसेंट के दिनों में मैंने इसके बारे में लोगों से बात करनी भी बंद कर दी मैक्सी के बारे में। इसमें एक चीज समझनी होगी हमें कि मैक्सी जो है, यहां पर एक बंदा है, वो उसका नाम है व्हाइट वेल आई थिंक, उसके $3 मिलियन यहां पर रुक गए थे, ब्लॉक हो गए थे। तो उसके बाद जो सीईओ है उन्होंने यहां पर बातें लिखनी स्टार्ट करी, और यहां पर आप देखोगे व्हाइट वेल करके कोई बंदा था, आई थिंक कोई तो बंदा था, जिसका सीईओ या सीएफओ ने जवाब दिया और थोड़ा अच्छा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद से काफी ज्यादा फड बन गई, ठीक है। तो यहां पर लोगों का बहुत ज्यादा वहां पर विश्वास जा रहा है। ये है सिसिलिया, तो ये जो है इनका यहाँ पर जो अकाउंट्स था, यहाँ पर जो इनके जो रिप्लाईज थे वो थोड़े हार्श टर्म्स में देखे गए, और एमएक्सी के यहाँ पर थोड़ा लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आप एमएक्सी में फंड रखते हो तो आप निकाल सकते हो, और अगर आप ट्रेड करना चाहो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट आप रिस्क लेने से बेटर है कि आप थोड़ा सा फंड निकाल के कहीं और पे ट्रेड करो, ठीक है। आपके जो ट्रस्टेड एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। मैक्सी भी ट्रस्टेड है, कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि यार इंडस्ट्री में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। फंड जरूर फैल रही है, बट ये एक चीज़ है ना कि ये रहे हैं बहुत सालों से, तो विश्वास नहीं होता कि ये एक ऐसी चीज़ करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इथेरियम की। ये जो शॉर्ट की कॉल है, ये इथेरियम में आप देख रहे होगे, ये बहुत ऑब्वियस कॉल थी जो हमने टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे पोस्ट करी थी एक साथ एक समय पे। ये इसकी एंट्री 4137 थी। अभी देखो ये कहाँ तक गए हम, 36 तक। कितना बड़ा मूव पकड़ा, 11.27% का डंप पकड़ा, ठीक है। शॉर्ट में ये क्या थी, स्विंग शॉर्ट आपको पकड़ाई थी मैंने, और इस शॉर्ट को अगर आप नोटिस करो तो ये शॉर्ट भी काफी अच्छी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब यहां पर ये जो लाल वाला जोन बनाया ना 3873 से 3800 के बीच का, ये अगर मार्केट को सपोर्ट देता है या देता रहता है, देन वी कैन सी सम अपसाइड मूव इन इथेरियम सून, वेरी सून, बिकॉज इसमें मल्टीपल टाइम इसने नीचे एसएल हंटिंग करी है बट क्लोजिंग नहीं दे रहा। सो दिस काइंड ऑफ मेक्स इट बुलिश सम हाउ। छोटे टाइम फ्रेम में इससे ये चीजें बुलिश हो जाती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो ये इथेरियम हो गया। इथेरियम में और कोई अपडेट मेरे पास नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम की तो कोई अपडेट नहीं है। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था तो सब कुछ शेयर कर दिया। वंस अगेन आई एम सेइंग कि लाइटर में अगर आपके, मेरे पास जो है 450 कुछ पॉइंट्स हैं लाइटर के, और ये रेफरल से नहीं आए मेरे भाई, ये मेरी ट्रेडिंग से आया, मैंने खुद ट्रेड करके वहां पर पॉइंट्स बनाए। अगर मैं हाइपर लिक्विड के 40 की जगह 10% 4 बिलियन रखता हूं, और इनके सीईओ ने बोला कि 25% तो मिनिमम जो है पॉइंट्स एयर ड्रॉप होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पॉइंट्स की वैल्यू होगी
$37,000 यानी 30-35 लाख रुपए का एयर ड्रॉप मिल सकता है मुझे, अगर पॉइंट की वैल्यू 83 गई। ये तो कम से कम बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लाइटर के हाइपर लिक्विड का डबल यानी 8 बिलियन का भी मान लेता हूँ एफडीवी, और पॉइंट्स जो है ये 30% पे मान लेता हूँ, सो मैक्स टू मैक्स जो मुझे लगता है लॉन्चिंग अच्छी खासी हो सकती है, तो ये $90,000 70 लाख रुपए तक का एयर ड्रॉप हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए लाइटर को अगर आप फार्म नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं आने वाले टाइम में और भी एयर ड्रॉप्स के बारे में डालूंगा, बट आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे, और कहीं नहीं डालता हूँ मैं कहीं डालूंगा भी नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं कहीं भी नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं इतनी मेहनत करूं, एक नया चैनल बनाऊं DeFi पे, और एट द एंड उसमें 2 लोग देख रहे हैं, 2 लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। सो देखने वाले इंडिया में उतने लोग हैं नहीं इस सब चीज़ों को। बट मैं बता रहा हूँ, अगर आपको मैं बता रहा हूँ फोर्सफुली, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई फार्म करो। थोड़ा पैसा आप इसी में बनाओगे, ऑल्ट्स में नहीं बनाओगे। ऑल्ट्स का सपना छोड़ दो, ठीक है? सो आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।